इतिहास में आखिर तक वही हमारी इज्जत के पात्र होते हैं जो बेखौफ होते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा खतरनाक हालात के सामने। याद है ना किस तरह से उस जमाने के दूसरे राजाओं के जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मन रखने के लिए भी भारतीयों का खूनी अकबर मुगल को बादशाह नहीं कहा, भले ही वो मिट क्यों ना गया। आपका स्वागत है इस सात्विक ह्यूमेन वीडियो मैगजीन में। सबके जैसे मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए गुजारिश नहीं करूंगा। मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल के सारे वीडियोस को लाइक करोगे और सारे वीडियोस को अपने जान पहचान के लोगों से शेयर करोगे और उसके बाद मेरे पास आओगे, तब मैं आपकी आत्मा को एक किस दूंगा और आप अपनी अंतरात्मा में प्रेम का एहसास करोगे। सोचो तो, आपसे मुलाकात की आशा में हूं मैं। चाहे हम किसी भी वक्त में जन्म क्यों न लें, मगर जो अपनी ही जानो माल की चिंता सिर्फ करते हैं या जो दूसरों के जानो माल को लूटते हैं, मगर जो देश की आन बान शान और इज्जत के लिए अपनी जान की या इज्जत की परवाह नहीं करते, वही तो महान कहलाते हैं, बादशाहों के भी बादशाह कहलाते हैं। डाकू अपनी आतंक की ताकत से, नेता अपने पैसों की ताकत से, सेलिब्रिटी अपने झूठे अंदाज की ताकत से, भोली भाली जनता को डरा धमका के या लालच से अपनी हुकूमत मनवा सकती है और खुद को बादशाह कहलवा भी सकती है। मगर जो इज्जत दिल से निकले, वक्त के दायरे से बाहर आकर निकले, वही तो होते हैं बादशाहों के भी बादशाह। इसलिए योगी जी ठीक ही कहते हैं कि भारतीयों का खूनी और भारत का लुटेरा अकबर महान नहीं था, पृथ्वीराज चौहान ही था असली बादशाहों का बादशाह। बहुत प्रॉफिट करने और अधिकतम पैसे कमाने के लिए बनाई गई फिल्मों को अपनी प्रेरणा स्रोत ना बनाएं। सही इतिहास को जाने और समझे अगर आपको भारत से प्रेम हो तो, नहीं तो आप भारत के सरजमीन पर पलित एक कीड़ा मात्र है। कीड़ा, अ पैरासाइट। क्या आप ऐसे किसी और भारत के महान बादशाहों के भी बादशाह को जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए ना।